कहानी की शुरुआत में जैक हॉब्सन की नींद होटल के रूम में खुलती है। उसे रेडियो पर कोई भी रेडियो स्टेशन नहीं मिलता। उसके बाद वो होटल के रिसेप्शन में कॉल करता है, लेकिन उसे वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिलता। जैक कार ड्राइव करता है और एक पेट्रोल पंप पर जाता है। वो देखता है कि उस जगह की देखभाल करने के लिए कोई भी आदमी वहाँ मौजूद ही नहीं है। जैक बिल्डिंग में हर जगह पे चेक करता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वहाँ किचन में एक इलेक्ट्रिक जग उबल कर गर्म हो रहा रहता है और वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक रहता है, लेकिन अंदर कोई नहीं रहता। जैक खाली सड़क पर जोर जोर से हॉर्न बजाकर कार चलाता है, लेकिन उसे कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आता। वो अपनी कार एक घर के आगे रोकता है और उस घर का दरवाजा तोड़ता है और देखता है कि घर के अंदर भी कोई इंसान मौजूद नहीं है और ऐसा लगता है कि अचानक सारे लोग गायब हो गए हैं। जब जैक कार चला रहा होता है तब उसकी कार रास्ते पर खड़े एक ट्रक से लगभग टकराने वाली होती है। तब जैक कार रोकता है और उस ट्रक से कॉल करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब वो शहर के रास्तों पर कार ड्राइव करता है, लेकिन वहाँ भी खाली गाड़ियों के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसे एक बड़ी इमारत का जलता हुआ मलबे का ढेर दिखता है। वो कुछ इस तरह का दिखता है कि मानो कोई पैसेंजर प्लेन वहाँ क्रैश हुआ हो, लेकिन जैक को वहाँ कोई भी डेड बॉडीज नहीं मिलती। जैक सैटेलाइट रिसर्च सेंटर में काम करता है और वो अपने कार से वहाँ जाता है। फिर से ये जगह भी सुनसान दिखाई देती है। वहाँ जैक कंप्यूटर से दुनिया के दूसरे रिसर्च सेंटर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं से भी उसे कुछ जवाब नहीं मिलता है। वो एक प्रिंटर से कुछ प्रिंटआउट्स निकालता है। तब वहाँ से आवाज आती है कि शेड्यूल के हिसाब से प्रोजेक्ट फ्लैशलाइट के साथ आगे बढ़िए। वो दौड़ते दौड़ते बेसमेंट में जाता है और वहाँ एक दूसरा कंप्यूटर उसे दिखता है और उसमें से आवाज आती है कि ऑपरेशन फ्लैशलाइट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जैक कंट्रोल रूम में जाता है और वहाँ वो किसी को देखता है जिसका नाम पेरिन है, लेकिन जैक चेयर को घुमाता है तो हम देखते हैं कि वो आदमी मर चुका है और वो आदमी एक बटन पर जा गिरता है। तो वहाँ पर अलार्म बजना शुरू होता है और आवाज आती है कि रेडिएशन का यहाँ खतरा है और लैब बंद हो जाएगी। जैक एलिवेटर की तरफ आता है, लेकिन वो भी बंद हो जाती है। अब उसके पास प्लान है और वो गैस से भरे सिलेंडर और उसे जलाने के लिए एक बर्नर लेता है। इसके बाद सिलेंडर को आग लगाकर भाग जाता है और छुप जाता है। जैक को एक रिकॉर्डिंग मशीन मिलती है जिसमें से एक आदमी की आवाज आती है और वो कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लैशलाइट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे रोक दिया गया है। उसके बाद जैक अपने खुद की आवाज में रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि उसे यकीन है कि वो अकेला है जो दुनिया में जिंदा है। वो अपनी रिकॉर्डिंग पूरी कर सके उसके पहले वहाँ सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं और जैक उस लैब में से बाहर निकल आता है। उसके बाद जैक एक लोकल रेडियो स्टेशन में रेडियो ब्रॉडकास्ट रूम में जाता है और रेडियो के जरिए एक मैसेज भेजता है और अपना नाम एड्रेस बताता है और कहता है कि जो भी इसे सुन रहा हो वो फौरन मुझे कांटेक्ट करे। उसके बाद हम देखते हैं कि बड़े से बोर्ड पर जैक अपना नाम, एड्रेस और फोन नंबर पेंट करता है। जैक अपने घर पर इंतजार करता है, लेकिन किसी का उसे फोन नहीं आता। उसके बाद हम देखते हैं कि जैक पुलिस की कार चलाता है और लाउडस्पीकर पर लोगों को आवाज लगाता है ताकि कोई सामने आ सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज शाम का समय है और बारिश आ रही है और जैक को हम देखते हैं कि वो शहर के सड़कों पर सैक्सोफोन बजाते हुए जा रहा है। उसके बाद वो एक घर में बैठा रहता है और रेडियो पर उसने जो मैसेज भेजा था उसे सुनने के लिए वेट करता है। वो किसी और घर में रहने का डिसाइड करता है। हम देखते हैं कि अगले दिन जैक शानदार बड़े से घर में सोकर उठता है और नाश्ते में अंडे के साथ बियर लेता है और वो वहाँ लाइट चमकते हुए देखता है। अब हम उसे कुछ मजे करते हुए देखते हैं। वो शॉपिंग मॉल में अपनी कार ड्राइव करता है और कुछ सामान लेता है और ऑफ कोर्स वो भी बिना पैसे दिए। और एक टॉय शॉप में ट्रेन को देखकर उसे एक आइडिया आता है। अब हम उसे एक रियल ट्रेन चलाते हुए देखते हैं। उसके बाद हम जैक को स्नूकर खेलते हुए देखते हैं और वो ऐसा इमेजिन करता है कि वो किसी के साथ खेल रहा है। उसके बेडरूम में हम उसे औरतों के कपड़े पहने हुए देखते हैं। टीवी पर एक आदमी सत्ता की ताकत के सिद्धांतों के बारे में बता रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ जैक एक शॉटगन उठाता है और टीवी को ही उड़ा देता है और खुद जाकर कहीं छिप जाता है। अब जैक उसी कहानी को आगे बढ़ाता है और सोचता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर से वो काफी कल्पनाएं करता है और एक ऑडियो मशीन लाता है और उसे चलाता है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के पुतले को वो लॉन में रखता है। उसके बाद जैक बालकनी के ऊपर
खड़ा होता है और दुनिया का प्रेसिडेंट होने की एक्टिंग करता है और रोता है। उसके बाद अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती है। अगले सुबह हम जैक को देखते हैं कि वो बड़े से फुटबॉल ग्राउंड पर औरतों के कपड़े पहनकर घूम रहा है। अब वो शॉटगन लेकर एक चर्च में घुस जाता है और किसी को वो ढूंढ रहा है और शायद गॉड को। वो सूली पर चढ़ाए जाने वाले मूर्ति के आगे खड़े होकर धमकी देता है कि अगर वो सामने नहीं आया तो वो बच्चे को मार देगा। उसके बाद वो उस मूर्ति को गोलियां मारने लगता है और अब वो खुद को गॉड समझने लगता है। अब तो वो पूरा पागल ही हो जाता है। उसके बाद हम जैक को देखते हैं कि वो एक बड़े ट्रक से बिल्डिंग को तोड़ता है और वो एक छोटे बच्चे के गाड़ी के ऊपर ट्रक चलाता है। उसे लगता है कि अगर उसमें छोटा बच्चा होता तो क्या होता, और सोचता है कि वो कितना बुरा आदमी है और खुद को गोली मारने के बारे में सोचता है। उसके बाद जैक जनरेटर द्वारा घर में इलेक्ट्रिसिटी लाता है। जब वो गार्डन में घास काटने के हथियार ले जा रहा होता है तब उसे किसी की आवाज आती है, लेकिन शायद ये केवल उसका वहम होता है। अब हम जैक को समंदर किनारे एक नए घर में देखते हैं। बाहर के वातावरण के बारे में जानकारी लेने के लिए वो कंप्यूटर चेक करता है। अचानक वो अपने आसपास किसी आवाज को सुनता है। उसे एक लड़की दिखाई देती है और उसने जैक की तरफ बंदूक तानी रहती है। वो अपना नाम जॉनी बताती है और उसे विश्वास नहीं होता कि जैक भी जिंदा है। वो अंदर आती है और दोनों एक में को गले लगाते हैं। दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। वो बैठे हैं और एक दूसरे को अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब उन्हें पहली बार पता चला था तो उन्हें कैसा लगा था कि उन्हें छोड़कर बाकी सब लोग गायब हो गए हैं। बातें करते करते जॉनी सोफे पर सो जाती है। अगले दिन दोनों जरूरी सामानों को ट्रक में लोड करते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं। जॉनी कार चलाती है क्योंकि जैक को रात की दारू का हैंगओवर हो जाता है। अब उन दोनों को एक्सीडेंट का एक दृश्य दिखता है जहां एक आदमी कार का शीशा तोड़कर बाहर निकला है और एक औरत मरते मरते रेडियो से मदद मांग रही है, लेकिन दोनों मर जाते हैं। दोनों रात में रुकने के लिए एक होटल में जाते हैं। जैक जब खाना बना रहा होता है तब दोनों बाकी जिंदा बचे लोगों को ढूंढने के बारे में बात करते हैं। अगले दिन वो जॉनी के लिए कार देखते हैं और दोनों जिंदा बचे लोगों की तलाश में निकलते हैं। उस समय एक बार दोनों को कुछ अजीब सा महसूस होता है। जो उन लोगों को महसूस हुआ उस बारे में दोनों रात में बात करते हैं। अगले दिन फोन की रिंग बजने पर जैक सो के उठता है। जॉनी जैक से ऐसे बात करती है जैसे कि वो उसी होटल में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट हो। तब वो दरवाजा खोलती है और जैक को ब्रेकफास्ट ला कर देती है। ऐसा लगता है कि दोनों ने पिछली रात रंगीन की है। इसके बाद दोनों फिर से लोगों के तलाश में कार ड्राइव करते हैं। जब जॉनी हॉस्पिटल में तलाश कर रही होती है तब जैक गाड़ी पार्क करता है और अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हुए दुनिया के वातावरण में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बोलता है। जब जैक जॉनी से मिलने जा रहा होता है तब कुछ रास्ते बंद रहते हैं। वो गाड़ी रिवर्स लेता है मगर तब एक ट्रक उसका रास्ता रोकता है। जब जैक चेक करने के लिए ट्रक के पास जाता है तब अचानक एक आदमी मास्क पहने बंदूक के साथ नीचे जंप करता है और जैक को बंदी बना लेता है। जैक उसे बताता है कि वो अकेला ही है, लेकिन तब कार में रेडियो पर जॉनी का कॉल आता है और उस आदमी जिसका नाम एपी है उसे पता चल जाता है कि जैक झूठ बोल रहा है। अब दोनों जॉनी को मिलने जाते हैं। जब जैक जॉनी को मिलने जाता है तब एपी एक पोल के पीछे छुप जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आता है क्योंकि एपी को महसूस होता है कि इन दोनों से उसे कोई खतरा नहीं है। वो उनकी तरफ आता है और तीनों खुशी से गले मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि तीनों कार से मजे करते हुए जा रहे हैं। उस रात तीनों आग जलाकर बैठते हैं। तब एपी अपने दोस्त और अपनी फाइट के बारे में बताता है कि कैसे उसके आत्मा ने शरीर छोड़ दिया था और ऊपर से फाइट देख रहा था और कैसे वो एक लाइट की दिशा में सफर कर रहा था और उसे फिर से होश आया और उसका दोस्त मर चुका था। जॉनी कहती है कि उसका भी अनुभव कुछ ऐसा ही था। जैक कहता है कि जब वो होटल के रूम में सोकर उठा तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसको दवाओं का ओवरडोज हुआ है। हर किसी ने मौत के करीब होने का अनुभव किया था जब सब लोग गायब हो रहे थे। उसके बाद वो बड़े से हॉल में जाते हैं। वहाँ एपी पियानो बजाता है और जैक और जॉनी डांस करते हैं। रात को सोते समय जॉनी जग जाती है क्योंकि एपी अपने जगह पर नहीं रहता। जॉनी उसकी तलाश में कब्रिस्तान तक पहुंच जाती है। वहाँ एपी गॉड की प्रार्थना बोलते रहता है। ये देखकर जॉनी वापस चले आती है। अगले दिन जैक सूरज के गतिविधियों की जांच करता है और उसे यकीन रहता है कि जल्द ही सूरज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उस दौरान एपी और जॉनी जॉगिंग करने जाते हैं। तब जॉनी फ्रेंडशिप के बारे में उसकी क्या सोच है ये एपी को बताती है और एपी को पूछती है कि उसका दोस्त उसे क्यों मारना चाहता था। एपी कहता है क्योंकि मैंने उसकी बीवी का मर्डर किया था। वो पूछती
पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि ऐसा करना जरूरी था। अब जॉनी एप्पी के बारे में कुछ अलग तरीके से सोचती है। अब हम देखते हैं कि जैक वो जगह छोड़कर जाने के लिए ट्रक में सामान डाल रहा है। वो जॉनी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो अभी भी एप्पी पर नाराज रहती है। जैक और एप्पी में लीडर कौन बनेगा इस बात पर अनबन हो जाती है। जैक अपनी कार से तेजी से वहां से निकलता है। एप्पी ट्रक से उसका पीछा करता है और बाद में जॉनी दोनों का पीछा करती है। एप्पी गाड़ी चलाते वक्त जैक की रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें सूरज के बदलाव के बारे में रिकॉर्डेड रहता है। एप्पी अपनी गाड़ी से जैक को टक्कर मारता है और जॉनी एप्पी की गाड़ी से बंदूक उठाती है और दोनों के पास फायर करती है ताकि उनकी लड़ाई रुक सके। जैक एप्पी को बताता है कि उसे पता है कि ऑपरेशन फ्लैश लाइट में कुछ गड़बड़ हो गई थी। एप्पी को रियलाइज होता है कि जैक ने खुद को ही मारने की कोशिश की थी। उसके बाद जब तीनों जा रहे होते हैं तब जैक रास्ते में एक्सप्लेन करता है कि अमेरिका ने फ्लैश लाइट प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया था। एप्पी को अब जैक पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहता क्योंकि उसने इतने बड़े खतरे को उन दोनों से छुपाया था। आगे हम देखते हैं कि जैक कंप्यूटर पर कुछ डेटा देख रहा है। वो जॉनी को बताता है कि जिस कारण लोग गायब हुए थे वैसा ही फिर से कल सुबह 6 बजे होगा। अचानक वहाँ कुछ अजीब घटना घटी है और जॉनी को जैक और एप्पी दिखाई ही नहीं देते। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब एप्पी एक प्लान बताता है और हम एक बड़े से शेड के दरवाजे को ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। शेड के अंदर हजारों किलो बारूद रहता है और उसे ट्रक में लोड करते हैं। उस रात सैटेलाइट रिसर्च सेंटर में जाते समय जॉनी जैक को एप्पी के दोस्त की सच्चाई बताती है। एप्पी के दोस्त की वाइफ उससे प्यार करती थी लेकिन एप्पी के मना कर देने पर दोस्त के वाइफ ने सुसाइड कर लिया था, इसलिए एप्पी का दोस्त एप्पी को दोषी मानता था। अब उन लोग वहां आते हैं जहां एक ट्रक उनका रास्ता ब्लॉक करके रखता है। एप्पी उस ट्रक को अपनी गाड़ी से आगे धकेलता है। जब उन लोग रिसर्च सेंटर के पास पहुंचते हैं तो जैक के इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है कि उस रिसर्च सेंटर का टेम्परेचर बढ़ चुका है जिस कारण ट्रक के अंदर का बारूद फट सकता है। अब तीनों एक ही कार में आते हैं और दूर से रिसर्च सेंटर को देखते हैं। जैक कहता है कि उसके पास एक चीज है जो उस वस्तु से ट्रक को रिमोट कंट्रोल से अंदर भेज सकता है। अब दोनों को वही छोड़कर जैक अकेले निकल जाता है। तभी उन लोगों को ट्रक के आने की आवाज आती है। दोनों बाहर की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि जैक ट्रक को चलाकर रिसर्च सेंटर की तरफ ले जा रहा है और जैक ट्रक के साथ रिसर्च सेंटर के कैबिन में गिरता है और बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए स्विच को दबाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं लोग जब गायब होते हैं तब कैसे दिखता है। लास्ट सीन जहां हम जैक को एक समंदर किनारे खड़े होते हुए देखते हैं और वो जगह अर्थ से काफी अलग रहती है। जैक मर गया था या जन्नत में है? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट में जरूर बताना और वीडियो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना।